नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, पाठ नंबर 3 इतिहास का जो चल रहा है। इसमें हम भूमंडलीकरण विश्व का बनने वाला पाठ पढ़ रहे थे, जिसका हम पहला भाग आपको पहले बता चुके हैं। इसका दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। 19वीं शताब्दी कौन सा पॉइंट है बच्चों? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है 1815 से लेकर 1914 ईस्वी तक। 19वीं शताब्दी में संसार में तीव्र गति से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने लगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी क्षेत्र में विश्व के अनेक देशों में समाज को पूरी तरीके से कायापलट हो गई, यानी पूरा ही बदलाव देखने को मिला। 19वीं शताब्दी के अंदर विदेशी संबंधों में भी नए रूप सामने आने लगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विनिमय के तीन तरह से एक दूसरे से भी संबंधित गतियां, प्रभाव और इनके लोगों के जीवन का प्रभाव भी देखने को मिला। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थ विनिमय की तीन प्रकार की जो गतियां अथवा प्रभाव का उल्लेख किया गया है। इन प्रभाव का हम उल्लेख इस प्रकार है। पहला क्या है बच्चों? इसमें व्यापार का होता था। पहला प्रभाव व्यापार का होता है। 19वीं शताब्दी में यह प्रभाव मुख्य रूप से वस्तुएं, कपड़ा, गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा प्रभाव श्रम का प्रभाव कहलाता है, जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तीसरा प्रभाव क्या है बच्चों? पूंजी का प्रभाव देखने को मिला। पहला तो वस्तुओं का, दूसरा श्रम का, तीसरा पूंजी का। इस प्रभाव के अंतर्गत पूंजी को कम या अधिक समय के लिए दूर स्थित क्षेत्रों या बाहर के देशों में निवेश कर दिया जाता है। इस प्रकार तीनों प्रभाव की विशेषता है कि ये तीनों एक दूसरे से संबंधित थे, साथ ही लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी एक ऐसा भी होता था कि इन प्रभावों के बीच संबंध टूट जाते थे। उदाहरण के रूप में वस्तु अथवा पूंजी के आने की तुलना में श्रमिक पर सामान्यतः अधिक शर्तों और बंधन लगा दिए जाते थे। ये पूंजी के माध्यम से होता था। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थ विनिमय के तीन प्रभावों के साथ समन्वित रूप से अध्ययन करें तो हम विश्व अर्थव्यवस्था को भी अत्यधिक बेहतर रूप से समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य उत्पादन उपभोग के प्रवर्तित होते रुझानों पर विचार करें तो उचित होगा। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत ब्रिटेन के रूप में परिवर्तित करने में सहायक परिवर्तन का कॉरलो। 18वीं शताब्दी में के अंतर्गत ब्रिटेन में कुछ ऐसे परिवर्तन जिनके ब्रिटेन के स्वरूप को व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया। ये इस प्रकार है। 18वीं शताब्दी के अंतर्गत अनेक दशकों तक ब्रिटेन की जनसंख्या गति से होने लगी। कहते हैं क्या होने लगा बच्चों? जो जनसंख्या है वो गति से बढ़ने लगी। इसके फलस्वरूप देश में भोजन की मांग भी वृद्धि से होने लगी। आगे देखते हैं और क्या कहते हैं इसमें। बहुत लगभग इसमें मेरे हिसाब से बच्चों इसमें 17-18 पॉइंट दिए गए। सब पॉइंटों पे ये सारे परिवर्तन किसमें होने लगे? ब्रिटेन के अंदर। जैसे जैसे देश के अंदर वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन में मांग में वृद्धि होती चली गई। तो तीसरे पॉइंट में क्या करें हम? कृषि उत्पादन की मांग बढ़ने से कृषि उत्पादन महंगे होने लगे। जो भी कृषि उत्पादन की चीज़ें वो महंगी। और देश के बड़े बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन में सरकार ने मक्का के आयात कौन मक्का को बोलते हैं ना, उसके भी द्वारा पाबंदी लगा दी। पांचवा है खाद्य पदार्थों पे बढ़ती हुई कीमतों के परेशान होकर उद्योगपति ने भी नगरों में रहने वाले लोगों को सरकार के कॉर्न को भी समाप्त करने के लिए विवश कर दिया। कॉर्न समाप्त होने से ठीक है, उपरांत कीमतों पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयात किए जाने से खाद्य पदार्थों का लगातार लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी कम थी। परिणामतः ब्रिटेन के किसानों की दशा बिगड़ने लगी, क्योंकि यहां आयात होने पर माल की कीमतें कम मुकाबले नहीं कर रही थी। सातवें में क्या हो रहा है? इस ब्रिटेन के विशाल भू भागों पर खेती बंद हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए। आठवें क्या हुआ? खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आने से ब्रिटेन के उपभोग का भी स्तर बढ़ गया। 19वीं शताब्दी में मध्य क्या हुआ बच्चों कि औद्योगिक प्रगति काफी तेजी से रही। इसके परिणाम लोगों में आयात में वृद्धि हुई। आगे कहते हैं लोगों की आयात में वृद्धि होने से खाद्य पदार्थों का और अधिक मात्रा में आयात होने लगा। 11 में क्या कहते हैं? संसार में प्रत्येक भाग में ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए जमीन को साफ करके खेती की जाने लगी। साथ ही इन कृषि के क्षेत्रों में बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे का विकास किया जाने लगा।
12 में क्या हुआ, अधिक मात्रा में माल की ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाई गई और पुरानी गोदियों का विस्तार किया गया। बहुत सारी गाड़ियां बनाई गई। नई की जमीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे इलाके के लोग आकर वहां बसें। ऐसा भी हुआ। बाहरी लोगों के लिए घर और नई बस्तियां बनाई गई, बसाई गई। 14 में इस सारे कार्यों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता भी थी। इस प्रकार लंदन जैसे वित्तीय केंद्र से पूंजी आने लगी। 1890 ईस्वी तक नवीन तकनीकी आधुनिक परिवर्तन भी हो गए चुके थे। भोजन अथवा खाद्य पदार्थ किसी आपस में गांव के अथवा कस्बे में नहीं बल्कि हजारों मील दूर आने लगा। यह विश्व अर्थव्यवस्था का विश्व व्यापार के विस्तार पर एक प्रमुख उदाहरण रहा। 16 में बच्चों, अब आपने खेती में स्वयं काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थों को उत्पन्न नहीं कर रहे थे, बल्कि इस काम में ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे जो संभवतः हाल में ही वहां आए हैं। खाद्य पदार्थों में 17 में क्या कह रहे हैं, एक दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए रेलवे नेटवर्क का प्रयोग किया जाने लगा। पानी के जहाज़ों से भी एक दूसरे देश तक पहुंचे जाने लगा। इन जहाज़ों की दृष्टि से यूरोप में एशिया और अफ्रीका के मजदूर से भी बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। इस प्रकार ये सारी बातें इसमें की गई। उपयुक्त समस्त परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के स्वरूप के व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ। ब्रिटेन में इस परिवर्तन की प्रक्रिया को देखने में यह स्पष्ट भी यह हो जाता है कि विश्व अर्थव्यवस्था अथवा विश्व व्यापार के क्षेत्र में इस सदी में कितनी तीव्र गति परिवर्तन हो रहे थे। यह वैश्वीकरण और भूमंडलीय की प्रक्रिया में भी एक स्पष्ट उदाहरण है। इसके साथ ही ब्रिटेन की इस परिवर्तित स्थिति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थ विनिमय के 3 प्रभाव, व्यापार, नंबर 1, श्रम पूंजी के सम्मिलित रूप से समझने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आगे कहते हैं संसार में करोड़ों लोगों का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में जाकर बसना। 19वीं शताब्दी यूरोप में लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए। एक अनुमान के अनुसार सारे संसार के लगभग 15 करोड़ लोग अपने भविष्य को संतोषजनक बनाने और काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस गए। वहीं बसकर उन्हें अपने जीविका उपार्जन हेतु काम करना शुरू कर दिया। अपने जीवन को पालने के लिए वहां पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। 1890 ईस्वी तक वैश्विक कृषि व्यवस्था का उदय और इसके फलस्वरूप हुए परिवर्तन। 1890 की ईस्वी में वैश्विक कृषि व्यवस्था का उदय भी हो चुका था। इसके परिणाम अनेक परिवर्तन सामने आ रहे थे। वैश्विक कृषि व्यवस्था के कारण श्रम विस्थापना, रुझानों, पूंजी के प्रभाव, परिस्थिति, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत से अधिक परिवर्तन हो चुके थे। नंबर 1 क्या है, ये परिवर्तन कौन कौन से हैं? अब खाद्य पदार्थ गांव या कस्बे के स्थान पर विश्व के अन्य स्थानों पर भी देश में पहुंचने लगे। नंबर 2, इस व्यवस्था में जमीन के मालिक स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे, वे इस कार्य को औद्योगिक मजदूरों से करवाते थे। नंबर 3, खाद्य पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे नेटवर्क और पानी के जहाजों का प्रयोग किया जाने लगा। खाद्य पदार्थ क्या होता है बच्चों? जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन द्वीप महासमूह के मजदूरों को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ले जाकर कम वेतन पर काम करवाया गया। ठीक है बच्चों, पंजाब में जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी बसाई गई। वैश्विक कृषि व्यवस्था को इसके परिणाम स्वरूप परिवर्तन को एक छोटे स्तर पर उदाहरण हमारे देश के पंजाब प्रांत को भी दिया जा सकता है। यह ब्रिटिश सरकार के आधी रेगिस्तानी प्रति जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया गया। इसलिए किया गया कि गेहूं और कपास का विशाल स्तर खेती की जा सके और एक दूसरे देश के निर्यात करके अर्जित की जा सके। नए शहरों के लिए सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को बसाएगा। जिन बस्तियों को लोगों को बसाया जाए उन्हें कैनाल कॉलोनी, नहरी बस्ती का नाम कहा जाता है। इसके बाद भोजन हेतु खाद्य पदार्थ के साथ कपास और रबड़ के अन्य उत्पादन, विश्व व्यापार की वृद्धि। खाद्य पदार्थ के उत्पादन के साथ साथ अन्य उत्पादनों के क्षेत्र में भी विश्व व्यापार में वृद्धि हुई। कपास यानी कॉटन, रुई उत्पादन इस प्रकार की एक उदाहरण है जिसके सारे विश्व के व्यापार स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा। यह इसलिए जिसमें ब्रिटेन कपड़ा मालिकों की मांग पूरी किया जाने लगी। रबड़ उत्पादन भी इसी प्रकार के एक अन्य उदाहरण है जिसका अनेक स्थानों पर विशाल स्तर पर उत्पादन किया जा रहा था। इसी समय विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों में इतनी उन्नति कर ली थी
1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस समस्त व्यापार का 60% हिस्सा तो गेहूं जैसे कृषि उत्पादन, कोयला जैसे खाद्यान्न खनिज पदार्थों का रहा है। इस प्रकार से बच्चों हम इस वाली वीडियो में आपको खाद्य पदार्थ के साथ साथ कपास, रबड़ आदि के ब्रिटेन के बारे में हमने इस पे चर्चा करी। 19वीं शताब्दी के ऊपर इसमें चर्चा करी। 19वीं शताब्दी में क्या क्या परिवर्तन हुए उस पर कुछ भाग अभी रह रहा है, जिसको हम थर्ड भाग में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तकनीकी की भूमिका भी इसमें देखने को मिलेगी, उसे हम अगले भाग में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।